वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? तो बस आपकी याद आ गई थी। अच्छा। नहीं, हिचकी आई नहीं, हिचकी आई नहीं, हिचकी आती तो याद आती। अच्छा हुआ। चलें, टॉपिक पे आते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, ये बात बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या फ़र्क है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या फ़र्क है? हैं? दो चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोनों में क्या फ़र्क है? जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। जैसे हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें हम साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ठीक है, रेशो का मतलब डिवीजन होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक और डिवीजन फॉर्म में शो करने के लिए हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद फंक्शन में क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? जी, नहीं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ें, आप सिंपल फंक्शन बताएं कि सिंपल फंक्शन में क्या होता है। हाँ, फंक्शन में हम दो मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक होता है डोमेन, दूसरा होता है रेंज। डोमेन क्या होता है? इनपुट होता है, जो वैल्यू हम एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में पुट करते हैं, और रेंज उसका आउटपुट होता है, यानी जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो यही चीज़ अगर ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। जैसे आप यूँ लिखते हैं कि f ऑफ x इज साइन x, तो f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x, ये फंक्शन है। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू π/6 रखें तो ये साइन π/6 होगा। π/6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो अब देखें, ये वैल्यू, एंगल जो आपने पुट किया ये डोमेन है, और इसका जो आंसर आया ये इसकी रेंज है। तो जहाँ डोमेन और रेंज इस्तेमाल होता है उसे हम फंक्शन कहते हैं, और जहाँ पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। तो अब इस वक्त जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम मेनली फोकस करेंगे डोमेन और रेंज पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे एक टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शंस। अच्छा, पीरियोडिक लफ्ज़ का मतलब क्या है?
पीरियोडिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी एक चीज़ इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो मगर इंटरवल सेम हो, रिपीट होने वाला इंटरवल सेम हो, तो उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। जैसे अभी 3:15 हो रहे हैं, तो 12 घंटे के बाद 3:15 होते रहेंगे, और इनफाइनाइट टाइम्स 12 घंटे के बाद 3:15 होते रहेंगे, तो दिस इज़ पीरियोडिक। तो अब यहाँ पे जब हम पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन है x प्लस पी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन है पीरियोडिक फंक्शन की। तो अब इस कंडीशन का मतलब ये है कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंगल में अपनी मर्ज़ी से कुछ नंबर ऐड कर देंगे। अगर उस एडिशन वाले नंबर का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, फंक्शन सेम आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ आपने ऐड की है वो उसका पीरियड कहलाता है। जैसे आपको याद होगा, इससे पहले हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स को मालूम किया था, तो उसमें 360 से बड़ी एंगल जो थी वो हम माइनस कर रहे थे। अब 360 माइनस इसीलिए कर रहे थे कि 360 के बाद वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए हमने 360 को माइनस किया था। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब साइन की वैल्यूज़ हमने मालूम की थी तो 360 उसका पीरियड था। अब ये चीज़ हम इसमें प्रूफ भी कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स की, यानी फंक्शन हम ले रहे हैं साइन एक्स। अच्छा, अब इसमें हमें ऐसा टर्म या ऐसी वैल्यू इसमें ऐड करनी है कि इसका सॉल्यूशन सेम साइन ही आए। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले पढ़े थे, तो उसमें शॉर्टकट्स बनाए थे। उसमें एक शॉर्टकट बनाया था कि 180 डिग्री और 360 डिग्री, इनमें से कोई भी एंगल किसी भी फंक्शन के साथ आएगा तो उसका रिज़ल्ट सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यूज़ हम ट्राई करेंगे वो 180 और 360 ही लेंगे, 90 और 270 को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो अब इसमें सबसे पहले हम 180 को चेक करते हैं। अच्छा, 180 डिग्री जब रेडियन सिस्टम में लिखते हैं तो वो पाई बन जाता है। तो इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस पाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई ये होगा साइन एक्स। अब इसमें वैल्यू पाई से बड़ी है, पाई से बड़ी है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइन एक्स प्लस पाई इक्वल नहीं है फंक्शन के, सेम फंक्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पाई इसका पीरियड नहीं है। अब हम 2 पाई को चेक करते हैं। तो x प्लस 2 पाई साइन x प्लस 2 पाई एफ ऑफ x प्लस 2 पाई। अब साइन x प्लस 2 पाई है यानी 360 से ज़्यादा, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? तो वापस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा? साइन x आएगा। तो इसका मतलब x प्लस 2 पाई आपके पास सेम फंक्शन आ रहा है। सो पीरियड ऑफ साइन x इज 2 पाई, तो इसका पीरियड होगा 2 पाई। तो ये बात आपको जहन में रखनी है, याद भी करनी है कि साइन x का पीरियड 2 पाई होता है। अच्छा, साइन का जो इन्वर्स है कोसेक, उसका पीरियड भी 2 पाई होगा। ठीक है, चले, रेसिप्रोकल है तो पीरियड रेसिप्रोकल नहीं होता। अच्छा, एक्चुअली पीरियड जो है वो एक इंटरवल होता है जिसके बाद ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाता है।
तो जब आप फंक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे तो ग्राफ वही रहेगा, ग्राफ तो चेंज होगा, पीरियड वही रहेगा। अच्छा, अब हम आते हैं cos x की तरफ। cos x में भी हम दो चीज़ें ट्राई करते हैं, पहले पाई को ट्राई करते हैं, उसके बाद 2 पाई को ट्राई करते हैं। चलें, तो इसमें x प्लस पाई cos x प्लस पाई f ऑफ x प्लस पाई cos x होगा, मगर पाई प्लस है, पाई प्लस का मतलब 180 प्लस, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो ये आंसर माइनस में आ रहा है, तो सेम फंक्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पाई इसका पीरियड नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे 2 पाई, तो x प्लस 2 पाई cos x प्लस 2 पाई f ऑफ x प्लस 2 पाई, दिस इज cos x। अच्छा, 2 पाई का मतलब होता है 360 प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, आपको याद होगा जब हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की कंडीशंस पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल होगा या जो वैल्यू होगी वो हम 90 से ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम 90 होगा, मिनिमम 0 होगा। तो अब इसमें ये सेम फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ x प्लस 2 पाई सेम फंक्शन आ रहा है, सो पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई, तो cos का पीरियड भी 2 पाई है। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec x, तो उसका पीरियड भी 2 पाई होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टेंजेंट की तरफ, f ऑफ x इज tan x। अब इसमें भी पहले हम पाई को ट्राई करते हैं, x प्लस पाई। अच्छा, अब x प्लस पाई मतलब 180 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये है कि आंसर सेम tan x आएगा। tan x आएगा मतलब सेम फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पीरियड ऑफ tan x इज पाई। ठीक हो गया? चलें जी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पीरियड ऑफ साइन x cosec x cos x sec x is 2 pi, period of tan x cot x is pi, साइन कॉस सेक और कोसेक इन चारों का पीरियड होता है 2 पाई, tan और कॉट का पीरियड होता है पाई। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखें यहाँ पे जब हमने किसी भी फंक्शन में उसका पीरियड फाइंड करने के लिए ट्रायल बेस किया है। ट्रायल बेस का मतलब ये है कि पहले हमने पाई को ट्राई किया, वो फेल हो गया, तो फिर हमने 2 पाई को ट्राई किया। अब इसमें एंगल, ये तो हमने सिंपल x पे काम किया, अब x के अलावा कोई वैल्यू आएगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी सारी वैल्यूज़ बैठ के ट्राई करने के लिए MCQs में हमारे पास वक्त नहीं होगा, तो अब हम डिफरेंट एंगल्स पे शॉर्टकट्स की कुछ बात करते हैं कि अगर कोई डिफरेंट एंगल आ गए तो हम डायरेक्टली उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको कॉपी करें, तो इसके कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स हम करते हैं किताब में से। किताब मुझे चाहिए, उर्दू की दे दो, कल से उर्दू है। किसके लिए?
हैं? और अगर फेल हो गए तो किसी को बताना नहीं कि मेरे पास पढ़े थे तुम, बेइज्जती खराब हो जाएगी। बेइज्जती होती खराब है। बिठा दो बेटा एक साइड। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज है बुक में 12.1, पेज नंबर है 344, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज साइन 3x। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट का तरीका ये है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके पीरियड को सवाल में दी गई एंगल से डिवाइड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड को सवाल में गिवन एंगल से डिवाइड करना है। अब देखें यहाँ पे साइन का फंक्शन है तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और यहाँ पे एंगल में x के साथ क्या है, ये आंसर है 2 पाई अपॉन 3। सिंपल रूल है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके पीरियड को सवाल में दी गई एंगल से डिवाइड करना है। ठीक है, देखें सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज cos 4x। अच्छा आप देखें cos का पीरियड है 2 पाई, एंगल है 4, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 2। नंबर 3 जी, आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं। टेंजेंट x बाई 2, तो टेंजेंट का पीरियड क्या होता है पाई, और सवाल में एंगल दी गई है x बाई 3। x बाई 3 का मतलब 1 बाई 3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो पीरियड बनेगा 3 पाई। अच्छा एफ ऑफ एक्स, अब आप यूँ ले लें रेडिकल 5 cos 3x बाई 2, तो अब क्या होगा, cos का पीरियड क्या होता है, cos का पीरियड है 2 पाई, इसमें एंगल कितना गिवन है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3। देखें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके पीरियड को सवाल में जो एंगल गिवन होगा उससे डिवाइड करना है। साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और इसमें एंगल कितना गिवन है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये आंसर है। यहाँ पे कॉस है, कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और एंगल कितना है, डिवाइड करेंगे पाई अपॉन 2 आ गया। यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट का पीरियड क्या होता है पाई, यहाँ पे एंगल है x बाई 3, x बाई 3 का मतलब 1 बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पे कॉस है, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, और एंगल है 3 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर जाके 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें अब देखें, मैं इसका एक और एग्जांपल यूँ ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज कॉट रेडिकल 2x, तो अब क्या होगा
कॉट का होता है पाई और ये रेडिकल 2 है, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 है 7 बाई फंक्शन इज 7/2 cot 2 pi x डिवाइड बाई 3। अब क्या होगा भाई, कॉट का पीरियड क्या होता है पाई, एंगल कितना गिवन है 2 पाई/3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 3/2 होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। नंबर 7 हम ले रहे हैं -2/5 सेक 3x/पाई। इसका पीरियड क्या होगा, अब सेक का पीरियड होता है 2 पाई, इसका एंगल है 3/पाई, तो पाई ऊपर आ जाएगा, तो 2 पाई² डिवाइड बाय 3 होगा। तो इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका पीरियड कैलकुलेट करते हैं। इसके एमसीक्यूज आपको बहुत मिल जाएंगे। सिंपल टेक्निक है कि जो फंक्शन होगा उसके पीरियड को सवाल के एंगल से डिवाइड करना है। ठीक हो गया, चलें इसको कॉपी कर लें। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज पे आते हैं। चेक करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। इसको कॉपी कर लें। इसकी तस्वीर बना लें। बिठा दूँ इसको, शुरू वाला थोड़ा। अच्छा, अब देखें, हम बात करते हैं फंक्शन डोमेन रेंज। अच्छा, अब डोमेन और रेंज की हम बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि डोमेन इनपुट होता है और रेंज उसका आउटपुट होता है। अच्छा, सर्कुलर मोशन आप लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ी है, एंगुलर मोशन जिसको कहते हैं, उसमें आपने उसका पीरियड कैलकुलेट किया होगा यकीनन। तो उसमें क्या होता है, जब हम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं ना, एक टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब यह है कि आधा डिस्टेंस जाने का होता है और आधा डिस्टेंस वापस आने का होता है। तो ये दोनों डिस्टेंस मिला के एक पीरियड काउंट करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो हम डोमेन में भी ऐसा ही करेंगे। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे तो उसका आधा डिस्टेंस डोमेन होगा यानी जाने का, और उस पीरियड का जो आधा डिस्टेंस है वो हम रेंज लेंगे। तो आधा जाने का और आधा आने का। अब बात करते हैं सबसे पहले साइन एक्स की। अगर साइन एक्स है तो उसका आधा डिस्टेंस क्या होगा। अब बात देखें कि टेंजेंट का पीरियड हमने क्या पढ़ा था, टेंजेंट आपने पढ़ा था 2 पाई। 2 पाई का मतलब
सॉरी साइन की बात कर रहा हूँ, सॉरी साइन का पीरियड था 2 पाई, तो आधा डिस्टेंस मतलब पाई, पाई का मतलब आधा सर्किल। अब आधा सर्किल कौन सा लेंगे ये तय करना है। देखें 0 डिग्री प्लस माइनस 360 डिग्री प्लस माइनस 180, 90 माइनस 270, 270 एंड माइनस 90। अगर आधा डिस्टेंस हम ये लें 0 से लेकर 180 तक, अब देखें अगर हम 0 पे यानी साइन 0 की वैल्यू लें तो क्या होता है 0, और अगर साइन 180 की वैल्यू लें तो वो भी 0 होती है, यानी ग्राफ 0 से शुरू होगा और 0 पे ही, तो ये बनेगा ही नहीं ना। जो चीज़ 0 से शुरू होकर 0 पे ही ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो ये जो आधा सर्किल है ये नहीं लेंगे, आधा सर्किल लेना है मगर ये नहीं लेंगे क्योंकि इस पोजीशन में ग्राफ बन ही नहीं रहा। अब हम ये वाला आधा हिस्सा ट्राई करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर आप साइन 90 की वैल्यू लेंगे तो ये +1 आता है, और अगर साइन 270 की वैल्यू लेंगे तो -1 आता है। तो इसका मतलब ग्राफ की जो हाइट होगी वो +1 से लेकर -1 तक होगी। तो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, तो अब हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे 90 से लेकर -90 तक। 90 डिग्री को रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो π/2 होता है, और -90 पे -π/2, यानी डिस्टेंस होगा π/2 से लेकर -π/2 x से लेकर π/2 तक। और यहाँ पे आंसर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं -1 से लेकर +1 तक। सही है। अच्छा अब ये -1 +1 मैंने कहा था इसकी हाइट है। साइन का ग्राफ देखा है आप लोगों ने, साइन का ग्राफ यूं होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है और ये इसकी मिनिमम हाइट है, तो ये 1 होगा, ये -1 होगा। ये इसकी रेंज है कि वो +1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, -1 से नीचे भी नहीं जाएगा। तो ये इसकी रेंज आ गई -1 से लेकर +1 तक। तो ये डोमेन और ये रेंज बन गया साइन का। अच्छा जब हम इन्वर्स फंक्शन लेते हैं तो इन्वर्स फंक्शन कैसे बनता है, रेंज कन्वर्ट हो जाएगी डोमेन में, डोमेन कन्वर्ट हो जाएगी रेंज में। तो यहाँ पे जब आप साइन इन्वर्स लेंगे तो ये -1 और +1, यहाँ पे -π/2 और π/2 आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं cos x की तरफ। जी सर। देखें किसी भी इस चैप्टर के बाद अलजबरा में हम फंक्शन का ही चैप्टर पढ़ेंगे, मगर एक बात हमेशा जहन में रख लीजिएगा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे बाइजेक्टिव है, तभी उनका इन्वर्स हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। सही है। इन्वर्स फंक्शन में फ़र्क है ना। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट जज्बाती। देखो ये π/6 साइन π/6, तो f/π/6 क्या होता है 30 डिग्री यानी 1/2, या इसको आप यूँ लिखें साइन π/6 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन π/6 1/2। अगर इस साइन को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो π/6 1/2 ये एग्जिस्ट करता है।
तो ये बाइजेक्टिव है ना। इन्वर्स दो तरह के होते हैं, एक फंक्शन इन्वर्स होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम वैल्यूज़ को रेसिप्रोकेट करते हैं, और यहाँ पर हम फंक्शन को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, उसका डोमेन और रेंज चेंज कर रहे हैं। ये फ़र्क है, ठीक है। चलें जी, अब आते हैं कॉस की तरफ। तो कॉस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो इसका डोमेन भी हम आधा लेंगे, यानी पाई लेंगे। तो इसमें भी हम ट्राई करते हैं, पहले ये वाली वैल्यूज़ को ट्राई करते हैं। अगर हम कॉस 0 लेंगे तो 1 आएगा, और कॉस 180 लेंगे तो इसका ग्राफ +1 और -1 तक जाएगा। तो ये ग्राफ बन रहा है। तो अब डोमेन हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 < x पाई, और यहाँ पे वैल्यूज़ बन रही हैं -1 और +1। जब आप कॉस का इन्वर्स लेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, -1 < x एंड 0 < x एंड पाई। ठीक हो गया। अब आते हैं टेन की तरफ। टेंजेंट में क्या होगा, टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, वो ऑलरेडी पाई है, ठीक है। तो अब इसका कैसे पीरियड निकालेंगे, नहीं नहीं, अच्छा आप देखें, इसको याद करने का आसान तरीका, टेंजेंट रेशियो किसका होता है, साइन बाय कॉस। तो ऊपर क्या है, तो साइन वाला पीरियड ही होगा, सॉरी साइन वाला ही डोमेन होगा। साइन का डोमेन क्या है, -π/2 <x π/2। मगर यहाँ पे हम इक्वल का साइन हटा देंगे जी, जी हाँ, टेंजेंट 90 पे और -90 पे इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, अब 90 से और -90 पे हमारे पास वैल्यूज़ जो आएंगी वो -∞ और +∞ के दरमियान आएंगी, ऐसा ही होगा ना। ये ओपन इंटरवल मैंने लिखा है, इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब होता भी नहीं है। तो -∞ और +∞ के दरमियान जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारे रियल नंबर ही होते हैं। कहाँ पे, अगर क्लोज इंटरवल आप लेंगे, शामिल करेंगे तो, अभी नहीं करेंगे क्योंकि रियल नंबर -∞ और +∞ के दरमियान हो रहे हैं। नहीं, इंटरवल हमने जब इक्वल लगा लिया तो ये होगा। ये इंटरवल हम एंगल्स पे नहीं लगाते, वैल्यूज़ पे लगाते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप, इसमें लगा सकते हैं, सर लगता है, सर मैं तो नहीं लगता। देखें, इसको आप -1 और +1 ऐसे लिख रहे हैं, क्यों बोल रहे थे, मैंने बोला था, वैसे इससे भी सही है। चलें, अब इसका टेंजेंट इन्वर्स क्या होगा, वो उधर आ जाएगा, -∞ to ∞ -π/2 π/2। अब आते हैं cot x पे। cot x रेशियो किसका होता है, ऊपर क्या है, तो cos वाला पीरियड, cos वाला डोमेन क्या है, 0 <x पाई। cot 0 क्या होता है, -∞ या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, और पाई पर क्या होगा, -∞, यानी -∞ +∞, तो ये रियल नंबर ही आएगा। अब इसका जब आप cot इन्वर्स लेंगे तो -∞ to ∞, और ये 0 <x पाई आएगा।
अच्छा, अब आते हैं सेक पर। सेक में हम डोमेन का ही पीरियड ले लेते हैं, मगर सॉरी कॉस वाला, सॉरी देखें, 0 से पाए अगर आप यूँ आएँ, ठीक है, तो यहाँ पर 90 और -270, यहाँ पे 270 और -90 भी आएगा। सेक 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और कॉस इस पे क्या होगा? सेक पाए पे ये -1 होगा। तो ग्राफ चल रहा है ना +1 से लेके -1 तक। मगर एक मसला है, जब आप सेक 90 पे आएंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और 270 पे ये क्या हो जाएगा? तो ये तो नहीं चाहिए। हाँ, यानी टोटल इंटरवल में से ये दो चीज़ें निकाल देंगे। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इंटरवल लिख रहा हूँ 0 से पाए तक, सही है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भाई x जो है वो ±π/2 नहीं है, यानी 0 से पाए तक वैल्यू लेंगे मगर 90 और -90 नहीं लेंगे। वो तो अलग चीज़ हो जाएगी ना, पीरियड एक अलग चीज़ है, फन डोमेन एक अलग चीज़ है। एक ही बात है, क्यों नहीं है? -90 एंड 270 इज द सेम पोजीशन। अगर π/2 और 3π/2 लिखूं तो सही है। जैसे सेम पोजीशन। मगर एक इशू और भी आ गया ना, जब आप 0 से पाए की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे तो झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे ये साथ तो इस तरफ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ग्राफ जब यहाँ से चलेगा तो इस तरफ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब वो 90 पे पहुँचेगा तो सीधा ऊपर चला जाएगा, और अगर यहाँ से आएंगे तो भी नहीं आएगा। इस तरफ से आएंगे, जब 270 पे या -90 पे ग्राफ आएगा तो वो नीचे चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे सर्किल बनेगा ही नहीं। जब रोटेशन बनेगी नहीं तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ दो टुकड़ों में होगा, एक टुकड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और एक टुकड़ा राइट हैंड साइड पे होगा, दो हिस्से बन जाएंगे। 90 से स्टार्ट करोगे तो 90 से पहले वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? रिपीट तो नहीं होगा ना, वो हिस्सा अलग होगा, वो हिस्सा अलग होगा। अब इस हिस्से में क्या होगा, जो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, x या तो -1 से 1 से ग्रेटर आएगा, या x जो है वो लेस आएगा -1 से। दो हिस्से बनेंगे, या वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या -1 से लेस आएगी। तो -1 और +1 के दरमियान का जो हिस्सा है वो ग्राफ में नहीं होगा। ठीक हो गया? चलें, अब इसमें आप सेक इन्वर्स पे आएँ तो यही चीज़ उल्टी हो जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं कोसेक की तरफ। कोसेक रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन वाला ही डोमेन ले लेते हैं। साइन का डोमेन क्या है? -π/2 एंड π/2, -π/2 एंड +π/2।
अच्छा, अब -90 और +90 के दरमियान भी एंगल्स आएंगे। देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 ± 360 ± 180। जब आप यूँ आएंगे या यूँ आएंगे तो 0 ± 360 और ± 180, ये 5 चीज़ें आएंगी और इन पांचों चीज़ों पे कॉसेक इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉसेक 0 होता है इन्फिनिटी और कॉसेक 180 पे भी हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो ये वैल्यूज़ हम शामिल नहीं करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज़ नॉट इक्वल्स टू ±π एंड ±2π। तो पाई और 2π नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका ग्राफ भी दो टुकड़ों में बटेगा। x ग्रेटर होगा 1 से या लेस होगा -1 से। तो कोसेक इन्वर्स पे आ जाएं, x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 और x लेस देन इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे आ जाएगा π/2 x इज नॉट ±π एंड 2π। तो ये फंक्शंस के डोमेन और रेंज का चार्ट है। ये आपको याद करना है। ये डोमेन और रेंज एज इट इज़ MCQs में पूछे जाते हैं। सही है, इसकी तस्वीर बना लें एक। इक्वल्स टू ±π/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट बनाकर सेट में से माइनस कर दिया। ठीक है, हाँ सही लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इनको सॉल्व करना है, तो वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू बेटा, इसको बंद कीजिएगा।